हेलो दोस्तों, आपका समाज का स्वागत है। आज हम लोग लास्ट क्लास की ओर बढ़ेंगे। हम लोग ज्योग्राफी में कहाँ तक हो गया था, शायद आप लोग ने बताए थे कि परिवहन, शायद परिवहन में आप लोग पाइपलाइन परिवहन हो चुका होगा। फिर इसके बाद संचार, तो संचार में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, तो संचार में हम लोग बात किया जाएगा। तो संचार में हम लोग ने डाकघर पढ़े थे। डाकघर कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के थे। एक तो राजधानी चैनल, इसका रंग कैसा होता है? पीला। दूसरा कौन सा चैनल था? राजधानी चैनल। दूसरा था मेट्रो चैनल, इसका रंग कैसा था? नीला। फिर तीसरा स्थानीय चैनल, इसका रंग कैसा था? हरा। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। अब संचार में पढ़ते हैं आगे की ओर। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे रेडियो के बारे में। किसके बारे में? रेडियो के बारे में। तो संचार में हम बोले थे 2-3 चीज़ और पढ़ाना है। रेडियो के बाद हम टेलीविजन के बारे में पढ़ाएंगे, थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में पढ़ाएंगे। रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टेलीविजन हो गया, इंटरनेट हो गया। अगर बात किया जाएगा तो भारत में सबसे पहली बार रेडियो की शुरुआत हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। 1923 में सबसे पहली बार भारत में क्या होता? रेडियो का आविष्कार तो नहीं कर, रेडियो सबसे पहले भारत में आया था। उस समय रेडियो सब सुना क्या किए थे? शुरू किए थे। लेकिन उस समय जो रेडियो आया था तो उसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था रेडियो क्लब ऑफ बम्बई। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे 1923 में। फिर इसी के बाद इसका क्या कर दिया गया? नाम चेंज कर दिया गया। इसके बाद इसका क्या कर दिया गया? नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करके 1936 में इसको क्या कर दिया गया? 1936 में इसका नाम क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो। क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो। फिर इसके बाद 1957 में क्या में? 1957 इसी का नाम क्या कर दिया? आकाशवाणी। ये रेडियो का कुछ महत्वपूर्ण घटना जो भारत में घटित हुई थी। तो क्या इसके पर महत्वपूर्ण सबसे पहली घटना थी क्या? कि भारत में सबसे पहली बार, बताइए, सबसे पहली बार रेडियो कब आया था? 1923 में। उस समय इसका नाम क्या रखा गया था? रेडियो क्लब ऑफ बम्बई। रेडियो क्लब ऑफ बम्बई। उसका 1936 में इसका सिर्फ नाम चेंज होते चला गया, रेडियो क्लब ऑफ बम्बई, क्योंकि फिर उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो, यानी ये रेडियो पूरी इंडिया में सुन सकते हैं। पहले बम्बई में ही लिमिट था कि इसका नाम ही बम्बई से शुरू हुआ था, तो बम्बई में कुछ स्थानीय वहाँ के, मतलब बम्बई के अगल बगल के क्षेत्र इसका क्या ले सकते हैं, इससे जानकारी प्राप्त कर सकते। लेकिन फिर सरकार ने इसका क्या किया? 1936 में इसी को नाम रखे, फिर चेंज कर दिया ऑल इंडिया रेडियो, माने सभी जगह आप इसको क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। फिर 1957 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? आकाशवाणी। फिर इसी के बाद इसके बाद थोड़ा सा टेलीविजन के बारे में। किसके बारे में? टेलीविजन। अगर टेलीविजन की बात किया जाएगा तो सबसे पहले बार टेलीविजन आया था 1957 में। और सॉरी, 1957 के बाद 2 साल के बाद ही तुरंत आ गया था 1959 में टेलीविजन आ गया था। क्या आ गया था? टेलीविजन। और टेलीविजन जो था वो क्या था? सादा था। क्या था? सादा था। तो बताइए 1959 में टेलीविजन आया था। 1959 में क्या आया था? टेलीविजन। लेकिन उस समय कोई भी ना क्या सरकारी चैनल था, कोई भी चैनल, जिसे अभी बोलते हैं बहुत सा चैनल, जी टीवी, जी सिनेमा। जब 1959 में भारत में पहली बार टेलीविजन आया तो उस समय आदमी क्या करता होगा? तो उसमें आदमी डीवीडी होता होगा, डीवीडी, वीसीआर सुनते होंगे कि एक गाँव में लगा दिया, पर्दे पर पूरे माने देख रहे हैं आदमी लोग बहुत सा इकट्ठा। पहले भी क्या ज़माना था, टेलीविज़न का कुछ अपना ही मज़ा था। क्या मज़ा था? एक टेलीविज़न के, यानी एक गांव में अगर टेलीविज़न लग गया तो समझिए उस गांव के लोग पूरा लगता था उत्सव की तरह मानते थे कि आज हमने एक, चलिए टेलीविज़न लगा है, आज हम फिल्म देखेंगे। तो वो समय भी बहुत ही अपने आप में क्या था, एक सुनहरा दिन था। लेकिन आज हम लोग को क्या है, इतना हम लोग को टेक्नोलॉजी हो चुका है कि आज अगर एक जगह दोस्त भी बैठे हुए रहेंगे तो उनको समय न दे के मोबाइल में ही समय देंगे। तो खैर वो सब अपना एक बात था। अब देखिए 1959 में पहली बार क्या आया था? भारत में टेलीविज़न आया था। फिर उसके बाद क्या किया सरकार ने कि 1976 में, क्या में? 1976 में एक चैनल आया जिसका नाम था डीडी का मतलब डीडी नेशनल। तो भारत में सबसे पहले दूरदर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत में सबसे पहले दूरदर्शन की शुरुआत कब हुआ था?
1976 में, जिसका नाम डीडी नेशनल, डीडी भारती, ये सब के नाम से 2 चैनल आया था। फिर उसके बाद पहली बार 1992 में, 1992 में भारत में पहली बार कौन सा टीवी आया था? रंगीन टेलीविजन, रंगीन टेलीविजन। इससे पहले जितना भी टेलीविजन था वो सब क्या था? सादा चलता था। लेकिन 1992 में हम लोग पता है मुश्किल से 28 साल हो रहा हुआ, 28 साल में इतना अच्छा टेलीविजन हम लोग का आ गया, मत पूछिए। 2D छोड़िए, 3D में आ गया है। 3D का मतलब समझते होंगे, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी है। एक तो ऐसा टेलीविजन अब आ गया कि वो आगे की ओर निकलने की कोशिश करेगा, यानी कुछ उसका जो दृश्य है वो आगे की ओर निकल लगेगा कि हमारे आँख के सामने सब घटना घट रही है। तो पहले देखिए हम क्या बोले रेडियो के बारे में। तो रेडियो सबसे पहले भारत में रेडियो कब आया था? 1923 में। उस समय इसका नाम क्या था? इसका नाम रखा गया सर्वप्रथम भारत में जब रेडियो आया था 1923 में, इसका नाम क्या रखा गया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। इसका क्या रखा गया था? नाम रखा गया था। इसका नाम रखा गया था क्या? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। फिर इसके बाद क्या था? 1936 में इसी का नाम क्या कर दिया? ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के बाद इसको क्या 1957 इसी का नाम चेंज कर क्या कर दिया? आकाशवाणी। क्या कर दिया? आकाशवाणी। फिर टेलीविजन के बाद भारत में सबसे पहली बार टेलीविजन कब आया था? 1959 में। कब आया था? 1959 में। फिर इसके बाद हम लोग 1976 में डीडी नेशनल, कौन सा नेशनल? डीडी नेशनल, डीडी नेशनल, डीडी दूरदर्शन, ये सब चैनल 1976 में भारत में आया था। फिर 1992 में भारत में सब प्रथम बार क्या आया था? टेलीविजन आया था। क्या आया था? टेलीविजन आया था। इसके बाद हम लोग इंटरनेट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? इंटरनेट। अगर इंटरनेट के बारे में बात करें तो इंटरनेट का खपत, बताइए सभी देश भारत में ही व्यापार करना क्यों चाहता है? या कोई भी कंपनी भारत में ही कोई भी देश भारत में ही कंपनी क्यों लगाना चाहता है? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की खपत बहुत ज़्यादा है। यहाँ प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो यहाँ खपत भी अधिक होगा। यानी इंटरनेट के मामले में बात किया जाएगा तो इंटरनेट के मामले में चीन, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंटरनेट का खपत कौन करता है? चीन। उसके बाद अमेरिका, उसके बाद जापान, और उसके बाद कौन करता है? तो भारत। यानी इंटरनेट की खपत के मामले में भारत कितना स्थान है? जबकि चौथा स्थान है। अब बताइए हम लोग 4G में खुश है, अमेरिका वाला तो 6G या 7G पे जा रहे हैं, चीन वाला भी 5G 6G का मोबाइल आ गया, हम लोग अभी 4G में ही लगे हुए हैं। फिर भी हम लोग को जितना चाहिए उतना हम लोग को मिल रहा है। इसके बाद अगर इंटरनेट की बात किया जाए तो भारत में अगर सबसे ज़्यादा इंटरनेट का खपत कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। इंटरनेट का सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरनेट में, तो इंटरनेट से ही एक आप लोग सुनोगे फेसबुक। क्या नाम सुनोगे? फेसबुक। तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में। इसकी स्थापना किसने किया था? मार्क जुगरबर्ग ने इसका क्या किया था? फेसबुक की स्थापना 2004 में किया था। फिर अब पूछेगा कि भारत का पहला वाईफाई शहर, वाईफाई से जैसे हम लोग नेट लेते हैं उसी तरह से भारत का बहुत सारे देखते होंगे रेलवे स्टेशन पर जाएगा तो वाईफाई वहाँ फ्री रहता है। तो उसी तरह पूछेगा भारत का पहला वाईफाई शहर कौन था जहाँ नेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई? वाईफाई माने वो था पुणे शहर। कौन सा शहर था? पुणे। सॉरी, चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी ओर? रेडियो। रेडियो की शुरुआत कब? 1923 में। इसका नाम क्या रखा है? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। फिर 1936 में इसी का नाम क्या रख दिया? ऑल इंडिया रेडियो। फिर इसी का नाम 1957 में आकाशवाणी। फिर हम लोग बात है टेलीविजन। टेलीविजन की शुरुआत कब? 1959 ईस्वी में हुआ था। फिर 1976 ईस्वी में कौन सा चैनल है? डीडी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दूरदर्शन। फिर 1992 ईस्वी में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत हुई। इधर इंटरनेट के बाद इंटरनेट विश्व में सबसे ज़्यादा खपत कहाँ होता है? चीन में। भारत के स्थान पे? चौथा स्थान पे। सबसे ज़्यादा इंटरनेट के खपत करने वाला कौन सा राज्य है? भारत का महाराष्ट्र। फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में। किसके द्वारा? मार्क जुगरबर्ग के द्वारा। फिर वाईफाई, भारत का पहला वाईफाई शहर कौन है? पुणे। ये तो खोट टेक्नोलॉजी की बात हो गया। तो आप लोग रेडियो हेडिंग बनाइए, इसके बारे में कुछ लिखिए। रेडियो हेडिंग बनाइए, इसके बारे में आप लोग कुछ लिखिए। लिखिए भारत में सर्वप्रथम रेडियो 1923 में भारत में
सर्वप्रथम रेडियो 1923 ईस्वी में आया था जिसका नाम रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे रखा गया था, जिसका नाम रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे रखा गया था। फिर अगला डेस्क मार्क लिखिए। 1936 में इसी का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। 1936 में इसी का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था। फिर अगला डेस्क मार्क लिखिए। 1957 में इसका नाम बदलकर किसका? ऑल इंडिया रेडियो का। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। चलिए टेलीविजन लिखिए डेस्क मार्क है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में आया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में आया था। 1959 ईस्वी में आया था। अगला डेस्क मार्क लिखिए। 1976 ईस्वी में भारत में डीडी 1976 ईस्वी में भारत में डीडी दूरदर्शन चैनल का प्रसारण हुआ था। फिर डेस्क मार्क लिखिए। भारत में सर्वप्रथम रंगीन टेलीविजन 1982 ईस्वी में आया था। 1982 ईस्वी में आया था। अब चलिए इंटरनेट हेडिंग बनाइए। लिखिए। चीन अमेरिका जापान के बाद इंटरनेट खपत करने में भारत चौथा नंबर पे है। चीन अमेरिका जापान के बाद इंटरनेट खपत करने के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। फिर लिखिए। भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट का खपत महाराष्ट्र में होता है। भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट का खपत भारत में होता है। अगला डेस्क मार्क लिखिए। फेसबुक की स्थापना 2004 ईस्वी में मार्क जुगरबर्ग के द्वारा किया गया था। फेसबुक की स्थापना 2004 ईस्वी में मार्क जुगरबर्ग के द्वारा किया गया था। अगला डेस्क मार्क लिखिए। भारत का पहला वाईफाई शहर पुणे है। भारत का पहला वाईफाई शहर पुणे है। चलिए संचार भी खत्म हो गया। अब व्यापार 10 से 15 मिनट की क्लास है। आज व्यापार भी हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। व्यापार खत्म होने के साथ अगला दिन हम लोग क्या चलेंगे, उद्योग में, इंडस्ट्रियल चलेंगे। चलिए व्यापार, आखिर व्यापार देखिए, सबसे पहले हम लोग को व्यापार में पढ़ना क्या है, बिजनेस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद पढ़ना व्यापार संतुलन।
व्यापार संतुलन के बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, भारत से आयात, क्या से, भारत से आयात। आयात का मतलब समझ में आया, भारत कौन कौन सा वस्तु खरीदता है, और निर्यात यानी भारत कौन कौन सा वस्तु बेचता भी है। वहाँ से आयात और निर्यात होने वाले वस्तु के कुछ के नाम बताएंगे आप लोग को। तब पहले आप लोग ये समझिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब दो या दो से अधिक देश, जब दो या दो से अधिक देश आपस में क्या करते हो, व्यापार करेंगे, उसे कौन सा व्यापार बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कौन सा व्यापार बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसे अभी हम लोग चीन के साथ भी व्यापार करते हैं, भारत के भी साथ व्यापार करते हैं, बहुत देश के साथ हम लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, तो वह जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में क्या होता है, जो व्यापार किया जाए तो उसे क्या, कौन सा व्यापार बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर हम लोग क्या पढ़ना है, व्यापार संतुलन, यानी संतुलन का मतलब क्या होता है, बैलेंस करना, क्या करना, बिजनेस को बैलेंस कैसे किया जाता है। बिजनेस को बैलेंस करने के लिए दो चीज होना जरूरी है, एक तो आयात, एक क्या है, निर्यात। आयात और निर्यात, ठीक है, हम आपसे सामान खरीद रहे हैं, अब भी तो हमसे सामान खरीदिएगा तो ही ना बैलेंस बनेगा। ठीक है, हम समझिए सपोज दैट हम क्या दुकान खोले हुए हैं, आप सपोज दैट मान के चलिए दूध वाले हैं, ठीक है, यदि अगर अगल बगल में है तो आप हमारे यहाँ से सामान खरीदिएगा तो हम भी आपके यहाँ से सामान क्या करेंगे, परचेज करेंगे। यदि आप हमारे यहाँ से सामान परचेज नहीं कीजिएगा तो हम भी आपके यहाँ से सामान परचेज नहीं करेंगे। तो उससे एक देश दूसरे देश में व्यापार संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, जब दो या दो से अधिक देश के बीच में जो व्यापार किया उसे क्यों, कौन सा व्यापार बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसे पता है चीन और भारत का ही व्यापार है। तो भारत, आप लोगों को लगता होगा चीनी सिर्फ चाइनीज वस्तु ही भारत में आता है, भारतीय वस्तु चाइना में नहीं जाता है, वहाँ जाता है, बशर्ते आप लोग का वहाँ पे खपत क्या होता है, कम होता है, क्योंकि हम लोग का जो रेट होता है यहीं से हम लोग को बहुत ज़्यादा होता है, या वहाँ पे जाते जाते आप चाइना में रेट बढ़ जाते हैं, इसलिए हम लोग का जो जितना भी प्रोडक्ट का खपत वहाँ पे क्या होता है, कम होता है। और जबकि चाइना का वस्तु हम लोग के यहाँ खपत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सस्ता मिलता है बस। इसके अलावा तो हम उसमें कोई क्वालिटी अच्छा नहीं देखते हैं चाइना के सामान में। तो आप लोग भी अपना ही जो देश का वस्तु हो अपना क्या कीजिए, खरीदिए, लेकिन सरकार को भी चाहिए कि वैसा आप प्रोडक्शन कीजिए, वैसा मैंने सस्ता कुछ, मैंने बाजार का मतलब क्या होता है, जो उपभोक्ता की मांग हो, उपभोक्ता की क्या मांग होता है, उपभोक्ता एक ही चीज़ जानता है, चीप एंड बेस्ट, यानी सस्ता भी मिले और अच्छा भी रहा है। और चाइनीज हम लोग का नस क्या हो गया, धर लिया है कि सस्ता भी मिल रहा है और अच्छा भी मिल रहा है, तो यही चाइनीज हम लोग को नस धर लिया है। इसीलिए चाइना के सामान हम लोग खरीदना क्या होता है, जरूरी होता है। कोई भी मोबाइल खरीदिए, कोई टेक्नोलॉजी खरीदिए, तो चाइना हम लोग को जो नस ही में क्या कर लिया, धर लिया है कि हम लोग अच्छा मोबाइल दिखाएगा, हरियर लाल ब्लू, माने ऐसा ससुर दिखाते रहेगा ना तो लगेगा मन ललचात रहा कि यार एकरा ले ली, क्या है एकरा ले ली, केकरा ले ली, पता न चलता। तो व्यापार संतुलन में क्या, देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यही है। व्यापार आपको करना है तो एक ही चीज़, देखिए आप भी अगर बिजनेस में बने, कोई बिजनेसमैन बनेगा तो आप लोग सीधे से एक ही चीज़ देखिएगा कि आप कस्टमर आपसे क्या मांग कर रहा है, कस्टमर के हिसाब से आप चलिएगा तो आपका व्यापार बहुत अच्छी चलेगा। यदि आप आपके अनुसार, यदि अपने अनुसार कस्टमर को चलाना शुरू कर दीजिएगा तो आपका व्यापार नहीं चलेगा। तो इसीलिए देखिए बाजार में क्या डिमांड है, आप क्या सप्लाई कर रहे हैं। अब 5 रुपये के हमको वस्तु, एक पेन खरीदना है, आप 10 रुपये का आप वहाँ बाजार में डाल रहे हैं तो आपका क्या होगा, डिमांड तो आपका 5 रुपये का, आप 10 रुपये के दे रहे हैं तो आपका सप्लाई होगा, नहीं होगा, यानी खपत नहीं होगा। तो इसीलिए चाहिए अगर कोई भी बिजनेसमैन हो तो उसको एक ही चीज़ चाहिए, व्यापार करने के लिए आप अपने हिसाब से व्यापार मत कीजिए। आप देखिए कि उपभोक्ता या कस्टमर क्या मांग रहा है। कस्टमर एक ही चीज़ आजकल का मांगता है, चीप एंड बेस्ट, सस्ता भी रहे और ज़रा अच्छा क्वालिटी के भी मिल जाए। तो समझिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में क्या होता है, जो व्यापार किया जाए तो उसे कौन सा व्यापार बोलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बाद पढ़ना है व्यापार संतुलन। क्या पढ़ना है, व्यापार संतुलन। जब व्यापार में जब कोई देश किसी वस्तु को खरीदेगा, हम आपसे मार्केट खरीद रहे हैं तो हम क्या हो गए, आयात हो गए, क्या हो गए, आयात। यानी जब कोई देश किसी देश से किसी वस्तु को क्या करता है, जब कोई देश किसी देश से किसी वस्तु को खरीदता हो उसे क्या बोलेंगे, आयात।
और जब कोई देश अपने वस्तु को दूसरे देश में क्या करता हो, बेचता हो, उसे क्या बोलेंगे, निर्यात। और जो आयात और निर्यात का अंतर, अंतर माने क्या चीज, घटाव, जो घटाव होता है उसी को क्या बोलता है, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन क्या होगा, व्यापार संतुलन। देखिए क्या व्यापार संतुलन क्या बोल रहे हैं, जब कोई देश किसी देश से वस्तु खरीदता है उसे आयात, और जब कोई देश अपने वस्तु को दूसरे देश में क्या करता हो, बेचता हो, उसे क्या बोलेंगे, निर्यात। और ये दोनों का जितना अंतर है इसी को क्या बोलेंगे, व्यापार संतुलन। तो वर्तमान समय भारत क्या कर रहा है, ज्यादा आयात कर रहा है कि निर्यात कर रहा है, तो आप लोग बोलिएगा वर्तमान में सबसे ज्यादा भारत अभी क्या करता है, आयात। आयात माने हम दूसरे देश से ही खरीदते हैं, लेकिन निर्यात बहुत कम ही करते हैं। इसी निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने पश्चिम बंगाल में, कहा, पश्चिम बंगाल में फाल्टा क्षेत्र, किस क्षेत्र का, फाल्टा क्षेत्र का विकास किया है। यानी सरकार सोच रहा है कि आप इतना ज्यादा क्या कीजिए, ज्यादा आप वस्तु को क्या कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए कि हम दूसरे देश में क्या कर सके, उसको बेच सके। तो उसको बढ़ाने के लिए यानी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल में किस क्षेत्र का निर्माण किया गया है, फाल्टा क्षेत्र का, जिसका उद्देश्य एक ही चीज है कि भारत में अधिक से अधिक वस्तु क्या हो, निर्माण हो, और दूसरे देश में हम उसको क्या करें, बेचें, जिससे हम लोग को क्या होगा, आय की प्राप्ति होगा। जब आय की प्राप्ति होगा तो हम लोग का इकोनॉमिकल जो है, आर्थिक स्थिति बहुत क्या हो जाएगा, अच्छी हो जाएगी। वैसे भी आप लोग समझोगे, आप लोग किसी के यहाँ से अगल बगल से क्या कुछ सामान भी ले लेते होंगे तो आपको टेंशन रहता होगा कि हम उससे 10 रुपया लिए हैं, जब तक हम उसको 10 रुपया नहीं देंगे तो हमारा व्यापार संतुलन नहीं होगा। यानी चाहिए सरकार को क्या कि आयात और निर्यात में बैलेंस कितना कर ले, 0 कर ले, लेकिन ये संभव भी नहीं है। चाहे तो हम लोग संभव बैलेंस तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैलेंस नहीं हो पाता है। यानी व्यापार संतुलन ही बोलता है जब कोई देश किसी देश से वस्तु को क्या करता हो, खरीदता हो, तो हम खरीदेंगे तो क्या होंगे, आयात, हम बेच देंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, निर्यात। तो इसी को क्या बोलेंगे, व्यापार संतुलन। इसी को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल में किसका विकास किया गया है, फाल्टा क्षेत्र का विकास किया गया है। अब आप ही लोग बताइए, भारत से आयात होने वाले कौन कौन से वस्तु हैं और निर्यात होने वाले कौन कौन से वस्तु हैं। आयात का मतलब भारत में कौन कौन सा वस्तु खरीदा जाता है और किस किस वस्तु को हम लोग भेजते हैं बाहर। तो बताइए भारत कौन कौन सा वस्तु खरीदता है। तो सबसे पहले हम लोग पता है पेट्रोल, हम लोग पेट्रोल का क्या करते हैं, आयात करते हैं, दूसरे देश से हमारे यहाँ पेट्रोल आता है। फिर उसके बाद क्या हो गया, आप लोग पढ़े होंगे छोटे रेशे वाले, बड़े रेशे वाले कपास। बड़े रेशे वाले कपास का हम लोग क्या, बड़े रेशे वाले कपास को हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं दूसरे देश से। फिर इसके बाद बताइए हम लोग क्या और आयात करते हैं, 3-4 वस्तु बता दीजिए। तो पेट्रोल हो गया, बड़े रेशे वाले कपास हो गया, सोना, क्या हो गया, सोना भी हम लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। सोना हो गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोना के बाद पेट्रोल हो गया, बड़े रेशे वाले कपास हो गया, फिर हो गया टेक्नीशियन यानी इलेक्ट्रीशियन सामान। जितना भी इलेक्ट्रीशियन सामान हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग आयात करते हैं, यानी दूसरे देश से ला के अपने यहाँ क्या करते हैं, बनाते हैं, तो हम लोग को महंगा प्रोडक्शन मिलता है। इलेक्ट्रीशियन जितना भी प्रोडक्ट होता है, और लोग निर्यात क्या क्या करते हैं, तो निर्यात करते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा हम लोग निर्यात क्या करते हैं, चाय। हम बताए थे भारत चाय निर्यातक देश है कैसे। फिर बताइए हम लोग छोटे रेशे वाले कपास का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। फिर इसके बाद क्या हो गया, रत्न के मतलब जानते होंगे, हीरा जवाहरात। रत्न का मतलब जो पत्थर उत्थर होता है, जिसे देखिए यही जो इसी में जो पत्थर है, इसमें जो पत्थर है ये भी क्या है, एक तरह से रत्न है। तो 9 रत्न 10 रत्न आप लोग बोलते होंगे, तो रत्न भी हम लोग करते हैं। इसके साथ साथ कुछ मात्रा में हम लोग कहवा, कुछ मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, कहवा मतलब कॉफी का भी क्या करते हैं, कहवा क्या निर्यात करते हैं। तो पहले आप लोग इतना समझिए, एक बार 2 बार और समझिए, उसके बाद हम लिखवाएंगे और आप लोग आज परिवहन चैप्टर ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, जब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर व्यापार संतुलन क्या है, जब कोई देश किसी देश से वस्तु खरीदता है उसे आयात, और जब कोई देश
जब कोई देश अपने वस्तु को दूसरे देश में बेचता उसको निर्यात, उसे निर्यात कहते हैं। इन दोनों आयात और निर्यात के अंतर को क्या बोलेंगे? व्यापार संतुलन। बताइए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पश्चिम बंगाल में किसका निर्माण किया गया है? फाल्टा क्षेत्र का विकास किया गया है। पूछेगा फाल्टा क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। फिर बताइए, भारत से आयात और निर्यात होने वाले कौन कौन से वस्तु है? तो भारत से आयात होने वाले वस्तु प्रमुख है, पेट्रोल को हम लोग आयात करते हैं, बड़े रेशे वाले कपास का आयात करते हैं, सोना का आयात करते हैं, इलेक्ट्रिशियन जो मशीन इनपुट होता है ये सब हम लोग क्या करते हैं? आयात। निर्यात क्या करते हैं? चाय हो गया, छोटे रेशे वाले कपास हो गया, रत्न हो गया, फिर क्या हो गया? कहवा हो गया। तो हम लोग लिखते हैं, लिखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? लिखिए, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार किया जाता है, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो व्यापार किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जब दो या दो से अधिक देशों में, जब दो या दो से अधिक देशों में जो व्यापार किया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। चलिए इसके बाद लिखिए, व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन क्या है? तो लिखिए, जब कोई देश किसी दूसरे देश से किसी वस्तु को खरीदता है, जब कोई देश किसी दूसरे देश से, जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई वस्तु खरीदता है, कोई वस्तु खरीदता है, उसे आयात तथा जब कोई देश दूसरे देश में अपना वस्तु बेचता है, तथा जब कोई देश दूसरे देश में अपना वस्तु बेचता है उसे निर्यात कहते हैं, उसे निर्यात कहते हैं, उसे निर्यात कहते हैं। आयात और निर्यात के अंतर को ही, आयात और निर्यात के अंतर को ही, आयात और निर्यात के अंतर को ही व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन कहा जाता है। अगला डेस मार्क लिखिए, फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। व्यापार संतुलन बराबर आयात माइनस निर्यात। व्यापार संतुलन बराबर क्या लिखिएगा? आयात माइनस निर्यात, आयात माइनस निर्यात, आयात माइनस निर्यात। शायद आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। व्यापार संतुलन बराबर आयात माइनस निर्यात। अगला नेक्स्ट मार्क लिखिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में फाल्टा क्षेत्र का विकास किया है। पश्चिम बंगाल में फाल्टा क्षेत्र का विकास किया है, फाल्टा क्षेत्र का विकास किया है, फाल्टा क्षेत्र का विकास किया है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, भारत से आयात और निर्यात होने वाले वस्तु का नाम लिखे। भारत से आयात और निर्यात होने वाले वस्तु का नाम लिखे। भारत से आयात और निर्यात होने वाले वस्तु का नाम लिखे। तो लिखिए, भारत से आयात होने वाले वस्तु, भारत से आयात होने वाले वस्तु,
भारत से आयात होने वाले वस्तु, पेट्रोल, पेट्रोल, बड़े रेशे वाले कपास, बड़े रेशे वाले कपास, सोना, सोना चांदी, सोना चांदी, इलेक्ट्रीशियन, सोना चांदी, इलेक्ट्रीशियन, सोना चांदी, इलेक्ट्रीशियन। अगला लिखिए निर्यात होने वाले वस्तु, निर्यात होने वाले वस्तु, निर्यात होने वाले वस्तु। लिखिए चाय, चाय, छोटे रेशे वाले कपास, छोटे रेशे वाले कपास, रत्न, रत्न, कहवा, रत्न, कहवा, रत्न, कहवा। ठीक है, आज हम लोग इतना ही क्लास करेंगे। आप लोग का एक चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। अगला दिन से हम लोग ने क्या क्या किस किस चैप्टर को खत्म कर चुके हैं। तो हम लोग संसाधन, संसाधन के बाद कृषि, कृषि के बाद क्या हो गया, परिवहन। इतना हम लोग का सिलेबस खत्म हो चुका है। बस इसके बाद 3 चैप्टर और है। एक है उद्योग है, ये 3 क्लास चलेगा। फिर इसके बाद मानचित्र अध्ययन 1 क्लास चलेगा। इसके बाद है बिहार 3 क्लास, यानी 7 क्लास और चलेगा आप लोग का। और 7 क्लास के साथ ही आप लोग का ये जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो आप लोग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बच के रहें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।